नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। आज एक नया टॉपिक का नाम मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज बहुत जगह ही होता है। आप परसेंटेज देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, आप एवरेज देख लो, सीआई एसआई आप देख लो, यहाँ तक कि टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वहां भी आप मिक्सचर एंड एलिगेशन यूज करके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। आज पहले बहुत छोटा सा एक लेक्चर मिक्सचर एंड एलिगेशन के ऊपर, इसके बाद आर.एस. अग्रवाल बुक स्टार्ट करेंगे हम। 20A से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर ये 20A है इसका, मिक्सचर एंड एलिगेशन का। एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, सारे क्वेश्चन बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब आप कहोगे सर मिक्सचर क्या होता है? किसी भी दो वस्तुओं को मिला देना, दो चीजों को मिला देना ही मिक्सचर कहलाता है। एलिगेशन क्या होता है? उन दो वस्तुओं को किस तरीके से मिलाया जाना है, कितनी कितनी क्वांटिटी लेके मिलाना है, ये होता है एलिगेशन। अगर मैं आपसे कहूं समझाने के लिए कि मेरे पास दो तरीके के चावल है, क्या है? चावल। एक चावल का रेट मैंने कहा है 20 रुपए, 20 रुपए पर केजी। ये मेरा अच्छा चावल है। और एक मेरा खराब चावल है। जो खराब चावल होगा उसका रेट क्या होगा? कम होगा। वो है 17 रुपए पर केजी। मिक्सचर, एलिगेशन या मिश्रण आप कह दो, ये क्या है? ये एक तरीके से आपका एवरेज ही है। इसमें दो वस्तुएं दी रहती हैं, दो चीजें दी रहती हैं, दोनों को एक तीसरे दोनों को मिलाया जाता है। मिलाने के बाद उनका एवरेज आता है। पहले मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा तो ही आपको समझ में आएगा। बाकी क्वेश्चन में हर एक चीज, आपके डाउट जितने भी हैं सब दूर हो जाएंगे। अच्छा चावल 20 रुपए पर केजी है, जो खराब चावल है 17 रुपए पर केजी है। एक लाला के पास ये दोनों चावल हैं। तो लाला जब लेके आया तो अच्छा वाला चावल तो उसका बिक रहा है, जो भी आता है 20 रुपए पर केजी चावल लेके जा रहा है। लेकिन 17 रुपए वाला जो केजी वाला जो चावल है, ये लाला का चावल बिक ही नहीं रहा है। जो भी आता है वो उठा के देखता, कहता है लाला यार तो चावल खराब है, वो बिक ही नहीं रहा है। तो लाला परेशान हो गया है। उसने सोचा कि ऐसी मैं कौन सी विधि निकालूं कि मेरा ये तो चावल बिके बिके, इसके साथ में ये चावल भी बिके। तो एक कोई आदमी था, उसने मिक्सचर एलिगेशन का चैप्टर पढ़ रखा था। उसने बोला लाला ऐसा करो, आप ना यहाँ मिश्रण लगा दो आप। तो लाला ने बोला कि भाई मिश्रण कैसे लगाएंगे, मिश्रण क्या होता है, मैं क्या करूं? तो उसने बोला कि ऐसा करो लाला, इस अच्छे चावल और खराब चावल दोनों को मिक्स कर दो। मिक्स कर दो और मिक्स। तो लाला ने पूछा कि भाई मिक्स तो मैं कर दूं, लेकिन कैसे मिक्स करूं मैं कि मेरा ये चावल भी बिक जाए और मुझे घाटा भी ना हो? तो उसने बोला कि ऐसा करो, आप इन दोनों चावल को मिक्स करो और मिक्स करने के बाद जो आप रेट रखो, उस चावल का आप रेट रखो 15 रुपए पर केजी। सॉरी, ये 15 रुपए करो आप यहाँ पे। खराब वाला जो चावल 15 रुपए है। हम्म। तो आप इसका रेट करो आप 17 रुपए पर केजी। तो दोनों चावल को उसने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद एक बड़ा सा ड्रम लिया उसने, कटोरी लिया, जो भी मान लो आप, उसने मिक्स मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसका रेट लग गया 17 रुपए पर केजी। जो मिश्रण करने के बाद जो रेट उसने रखा, वो रखा 17 रुपए पर केजी। तो लाला ने उस आदमी से पूछा कि मुझे ये बताओ कि मैं अच्छे वाले चावल का कितना किलो लूं, खराब वाले चावल को, जो सस्ता वाला चावल है, उसका कितनी क्वांटिटी लूं, कितनी मात्रा लूं, किस अनुपात में मिलाऊं? तो उस आदमी ने पूछा ये बताओ आप क्या रेट देना चाह रहे हो? तो लाला ने कहा ऐसा करो कि मैं तो इनका रेट 17 रुपए के हिसाब से मैं बेच दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस आदमी ने कहा ऐसा करो, मिश्रण में क्या होती है, एक चीज बड़ी होती है, एक चीज छोटी होती है। जो जिस रेशियो में जो उनका मिक्सर हम करते हैं, वो उन दोनों के बीच की होता है। अगर हमने 20 रुपए किलो वाला अच्छा चावल या महंगा चावल के साथ 15 रुपए किलो वाला खराब चावल या सस्ते चावल को मिलाएंगे, तो जो मिश्रण का रेट निकल के आएगा वो इन दोनों के ही बीच में हमेशा रहेगा।
तो हमने मान लिया कि जो हमारा मिश्रण के बाद रेट आया वो आया 17 रुपये पर केजी। लाला ने उसका रेट रख दिया है कि अब मिला दिया है, अब जो मैं बेचूंगा तो मेरा रेट रहेगा 1 किलो चावल का 17 रुपये। ठीक है ना, मतलब अभी मिलाया, बेचने की बात नहीं है। तो होता क्या है कि इसमें बड़े में से जो आपने मिश्रण आया उसको में से आप घटाओ, पहले 20 में से 17 आप घटाओगे, कितना आएगा? 3 आएगा। 17 में से 15 घटाओगे आप, 2 आएगा। अब ये 2:3 आया, ये क्या आया? तो 2:3 क्या होता है? ऊपर जो आपकी जो चावल दी गई है इसकी मात्रा का अनुपात आता है। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा वाला जो चावल है उसको आपको 2 इकाई कह दो, आप क्या कह दो, 2 किलो मिलाना पड़ेगा। तो खराब वाले चावल को कितना मिलाना पड़ेगा आपको? 3 इकाई या 3 किलो। अगर अच्छा वाला चावल आप 2 किलो लोगे और खराब वाला चावल आप 3 किलो लोगे, इन दोनों को मिला दोगे, उसके बाद आप जो रेट रखोगे रेट क्या निकल के आएगा? आपका 17 रुपये आएगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि हमने अच्छा वाला चावल और खराब वाला चावल है दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद मेरा रेट हो जाए 17 रुपये। 17 रुपये की मुझे इसमें की कॉस्टिंग आ जाएगी। अब जो मिक्सचर आया है इसका मैं रेट रखूं क्या? 17 रुपये। तो आपने कहा कि आपको 20 किलो वाला चावल 2 किलो मिलाना पड़ेगा और 15 रुपये वाला जो चावल है वो 3 किलो मिलाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, पहले बता दूं मैं आपको। क्या होगा, पहले तो ये होगा आपको अनुपात निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। ये 3 चीजें आपको दी होंगी, अनुपात निकालना है, तो आप बड़ी आसानी से अनुपात यहाँ पे आपको निकाल दो कि 2:3 है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, 2 चीजें आपको यहाँ पे दी होंगी, क्या है, मान लो ये 20 रुपए किलो वाला है, ये 15 रुपए किलो वाला है, और यहाँ नीचे आपको यहाँ ये पूछा गया है आपसे, यहाँ पर इसका जो मिश्रण के बाद जो रेट तय हुआ है वो आपसे पूछा गया है, और आपको यहाँ अनुपात दिया रहेगा, ये 2:3। कैसे निकालना होगा? तो पहले तरीका ये होता है, दूसरे तरीके में ये पूछा जाएगा, और भी क्वेश्चन कई तरीके से आगे आएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। ठीक है, अब अगर इसका आपको रेट निकालना है तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, ये जो 2 आता है ना वो यहां से लेके यहां तक के गैपिंग होती है। क्या होती है? 2 होती। जो 3 आता है ये क्या होता है? वो यहां से लेके यहां तक की गैपिंग होती है। अब मुझे एक बात बताओ, आप बड़ी आसानी से बहुत अच्छी तरीके से समझना। आप, हमने लिख लिया भैया कि ये 15 रुपए किलो वाला चावल है और ये 20 रुपए किलो वाला चावल है, और यहाँ बीच का रेट जो है एवरेज रेट है, जो मिश्रण जो इसमें मिलाया गया है उसका रेट पूछा गया है। और आपको मालूम है कि इस 15 से लेके मिश्रण की कितनी की दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है, तो आपने कहा 2, तो हमें मालूम पड़ गया यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये 2 यूनिट के बराबर है। और इस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 3 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कर दी 3 यूनिट। आप अगर यहाँ से लेके और यहाँ तक चलोगे, आप कितना आ रहा है, तो आपने कहा जी ये 15 रुपए है, ये 20 रुपए है, इसका मतलब क्या अंतर कितना आया आपका? 5 रुपए का अंतर आया। और यहां से यहां तक कितना है यूनिट में? 3 2 5, यानी कि 5 बराबर 5 रुपए के। समझना मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से, 5 बराबर 5 रुपए की, तो 2 बराबर 2 रुपए की। 2 की वैल्यू 2 रुपए आ गई, 15 में 2 जोड़ो 17 आ गया, और यही क्या हो गया आपका, हमें यहां से इसकी वैल्यू मालूम पड़ गई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें अनुपात दिया हुआ है या उनकी मात्राओं का अनुपात दिया है और उनके रेट दिए गए हैं, ऊपर प्रारंभिक रेट दिए गए हैं, मिश्रण वाला अगर आपसे रेट पूछे तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को 2 और 3 को क्या करना है, इनको जोड़ना है और इनके अंतर के बराबर कर देना है। इन दोनों को जोड़ना है, इनके अंतर के बराबर कर देना है, वहां से 2 का मान निकाल लेंगे, उस 2 को 15 में जोड़ देंगे, या 3 का मान निकाल लो, आप 3 को 20 में से घटा दो, आपका मिश्रण का जो रेट है वो आपका रेट मालूम यहां से पड़ जाएगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको इसमें, कि जब भी हम मिश्रण करते हैं तो समान वस्तु करते हैं। कहने का मतलब अगर चावल होगा तो चावल के साथ चावल ही मिलाएंगे, गेहूं नहीं मिलाएंगे। और अगर कोई पेट्रोल है, लीटर है, तो उसके साथ पेट्रोल ही मिलाएंगे। लिक्विड है तो लिक्विड के साथ, द्रव है तो द्रव के साथ द्रव ही मिलाएंगे हम। ऐसा नहीं हो सकता है अगर पेट्रोल दे दिया, लिख दिया कि 20 रुपये अगर 20 रुपये पर केजी दिया है कोई, पहली चीज। दूसरी चीज दी है आपकी 20 रुपये प्रति लीटर,
तो इस चीज को आप यहाँ पर आप मिक्स नहीं कर सकते हो, ये मिक्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यूनिट तो रुपए है दोनों में, सेम है दोनों में, लेकिन इनकी मात्रक अलग है। यहाँ पे किलोग्राम आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है लीटर आ रहा है। तो क्या किसी चीज को जो किलोग्राम में है, क्या चावल को, गेहूं को, क्या आप किसी पानी में, पेट्रोल में मिक्स कर सकते हो? तो नहीं। तो ये चीज भी है कि हम समान यूनिट और समान मात्रक वाली चीजों को ही मिक्स करेंगे। और जब भी मिक्स करेंगे, यहाँ पे आप किलो कर लो या आप सीधे यहाँ लीटर कर लो। आप ये लीटर हो गया, ये भी लीटर कर लो। आप जो भी मिक्स करेंगे यहाँ पे एक आएगा, उसको इसमें से घटाते हैं, मतलब अंतर लेते हैं, यहाँ कोई चीज आएगी, यहाँ आएगी। ये चीज हमेशा क्या होती है, इसकी क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी मतलब मात्रा। ये हमेशा क्या होता है, इसका मात्रक होते, सॉरी मात्रा होती है, मात्रा। कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होगी, बाकी चीजें के लिए हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, तभी आपको चीजें, सारी चीजें बहुत क्लियर से, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगी। आर एस अग्रवाल बुक, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ₹14.40 प्रति किलो के गेहूं को ₹11.40 प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य ₹12.60 हो जाए? देखो, 14.40 का एक रुपए किलो गेहूं है, दूसरा है आपका 11.40। कह रहा है इन दोनों गेहूं को मिलाना है, और मिलाने के बाद जो मिश्रण का मूल बने वो बन जाए आपका, क्या बने, ₹12.60। तो पूछा गया है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। बड़ा सिंपल है, इसका और इसका डिफरेंस ले लोगे तो आप लोग डिफरेंस आ जाएगा आपका 1.60, 1.20, ₹1.20 आ गया इसका, इसका डिफरेंस। इसका इसका डिफरेंस निकाल लो, ये आ जाएगा आपका 1.80। काट लो, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी कि इनका अनुपात क्या होना चाहिए, ₹14.40 वाले का रेट होना चाहिए 2 किलो, और ₹11.40 का रेट होना चाहिए 3 किलो। 2 और 3 का अनुपात आ गया 1 का बी। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं जल्दी से। एक दुकानदार को ₹30 प्रति किग्रा के चावल को ₹40 प्रति किग्रा के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो, ₹33 प्रति किग्रा हो जाए। 30 वाला चावल दिया गया हुआ है, 40 वाला चावल दिया गया है, मिश्रण का मूल्य 33 हो जाए, इनके मात्रा के अनुपात पूछे गए हैं, डिफरेंस निकाल लो। यहाँ आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा आपका 3, यानी कि ₹30 वाला किलो चावल कितना होना चाहिए, 7 किलो होना चाहिए, और 40 वाला कितना होना चाहिए, 3 किलो होना चाहिए, या 3 इकाई होना चाहिए। अगर ये 7 किलो होगा तो ये 3 होगा, अगर ये 70 होगा तो ये 30 होगा, अगर ये 700 होगा तो ये 300 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से। ₹36 प्रति लीटर के दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य ₹28 प्रति लीटर हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि ना क्वेश्चन को देखने के बाद समझ में आते हैं। मुझे एक बात बताओ, दूध में जब भी कोई दूध या पानी मिलाता है तो उस पानी का रेट क्या होता है, 0। अगर पानी का भी रेट हो जाएगा तो उससे फायदा क्या होगा। तो जब भी क्वेश्चनों में, आज की डेट में बहुत से बच्चे जो होंगे, जो नए बच्चे होंगे, सोच रहे होंगे सर आजकल तो पानी भी खरीद के मिलता है। नहीं, दूधिया जो गांव का दूधिया होता है, वो जो पानी मिलाता है उसके लिए उस पानी की कॉस्ट नील होती है, पानी फ्री में होता है। तो जब पानी का कोई मूल्य नहीं होता है, पानी उसको फ्री मिल रहा है, तो हम क्या मानेंगे कि पानी का मूल्य कितना होगा, 0 होगा। कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखो। हमने लिख लिया एक तरफ दूध, हमने लिख लिया यहाँ पे दूध है और ये पानी है। कह रहा दूध का रेट क्या दे रखा है, दूध का रेट है आपका ₹36 प्रति लीटर। पानी का रेट मैंने बताया आप 0 मानो, 0 ही होगा,
ये दूध में जो पानी मिलता है उसका रेट क्या होता है, 0 होता है। इन दोनों को उसने मिला दिया, मिलाने के बाद एक मिक्सचर आया, मिक्सचर का वो कह रहा है जो रेट है वो क्या रखा उसने उसने रखा 28 रुपए प्रति लीटर। 28 रुपए प्रति लीटर। तो ये पूछा गया है किस रेट में मिलाया जाना चाहिए, दूध का क्या अनुपात हो और पानी का क्या अनुपात हो। तो 28 में से 0 घटाओगे 28 आ जाएगा, 36 में से 28 घटाओगे 8 आ जाएगा, काट लो, कट जाएगा आराम से। 7 चक्को 28 और 2 चक्को 8, यानी कि दूध और पानी का अनुपात कितना होना चाहिए, 7:2 होना चाहिए। इस रेशियो में यदि दूध और पानी को मिलाया जाएगा तो इसके मिश्रण का मूल क्या होगा, इसके मिश्रण का मूल हो जाएगा आपका 28 रुपए प्रति लीटर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी। 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल मिल जाए। भैया एक 30% वाला है, एक ये 50 वाला है। जब इन दोनों को मिला दिया, मिश्रण आया, तो मिश्रण में कह रहा है अल्कोहल की सांद्रता कितनी होनी चाहिए आपकी, 35% होनी चाहिए। 35 कर दिया आपने। इनका अनुपात पूछा गया है, निकाल लो। 50 और 35 का डिफरेंस, या 50 में से 35 को घटाएंगे तो आपने कहा ये आ गया 15 हमारा। 35 और 30 का डिफरेंस 5, ये अनुपात लगा दिया आपने। 5 तिहाई 15, यानी कि इनका अनुपात क्या होगा, 3:1 होगा। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से। ₹48 प्रति किग्रा मूल्य वाली 60 किलो चीनी में ₹55 प्रति किग्रा वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का भाव मूल्य ₹52.50 हो जाए। ठीक है, देखो 48 55, ये 48 वाली है, ये 55 वाली है, और इनका जो रेट किया उसने वो कह रहा है ₹52, मिश्रण का जो मूल्य ₹52.50। ₹48 प्रति किग्रा वाली, यहां मैं रेट लिख देता हूं आपको, थोड़ी आसानी होगी। 48 रुपए वाली जो 48 रुपए प्रति किग्रा वाली जो चीनी है उसकी क्वांटिटी दे दी इसने। ये कह रहा है कितनी है, ये है 60 किलो। कितनी है ये है आपकी 60 किलो। तो हमने ऊपर लिख लिया 60 किलो। ये चीनी है, ये 60 किलो है। 55 रुपए प्रति किग्रा वाली, यानी सस्ती वाली महंगी वाली जो चीनी है उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा पूछी गई है, यानी कि हमें ये बताना है कि ये कितने किलो चीनी है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले क्या करें, आपको मालूम है मिश्रण का मूल्य दे दिया, हमें इसकी मात्रा का और इसकी मात्रा का अनुपात निकाल लेंगे। कैसे, इसमें से इसको घटाओ आप और इसमें से ये घटा दो आप। घटाया आपने 55 में से 52.5 घटाओगे तो क्या आएगा आपका 2.5 आ गया यहाँ पे। अनुपात 52.5 में से 48 घटाओगे आप तो 5 आधा तो ये आ जाएगा, और इसके अलावा 3 ही आ जाएगा आपका। 3.5 ये आ गया, 2.5 ये आ गया। काट सकते हो आप, 5 से 55 25, 5 सत्ते 35, यानी कि इनका जो अनुपात आया, ऐसे देखो यहाँ पे इसको हटा दो, इनका जो अनुपात आया 5 अनुपात क्या आ गया 7 आ गया। 5:7 का मतलब ये हो गया कि 48 रुपए प्रति किग्रा वाली चीनी, जो सस्ती वाली चीनी है, वो अगर 5 किलो रही होगी, वो अगर 5 किलो रही होगी, तो महंगी वाली चीनी यानी 55 रुपए प्रति किग्रा वाली चीनी कितनी रही होगी, 7 किलो रही होगी। तो हमें इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, इस 5 की वैल्यू दे रखी है। इस 5 की वैल्यू कितनी है, 60 के बराबर, क्योंकि 48 रुपए वाली जो चीनी है कितनी है, वो 60 किलो है। ठीक है, तो हम जान गए इस 5 की वैल्यू कितने के बराबर, 60 के बराबर। आपने कहा कितना हो गया जी, 12 गुना हो गया। तो हम क्या करें, इसमें भी 12 गुना कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने 7 में 12 गुना कर, 12 सत्य क्या होता है 84 होता है। कितना होता है 84। तो हम जान गए कि यहाँ पे 55 रुपए वाली जो महंगी वाली चीनी है वो कितनी होगी, 84 किलो रही होगी। यही 84 किलो क्या है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर
अब देखिए, आपने देखा नहीं, थोड़ा सा जल्दबाजी में गलती हो जाती है। जब 52.5 में 48 हम घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 4.5 आएगा आपका। अब 4.5 आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9×45 55 25, यानी यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 9। इस 5 की वैल्यू देगी 50 के बराबर, यानी 1 की वैल्यू बराबर 12 के बराबर आ गई, तो 9 की निकाल लो, 12 9 ये क्या होता है 108, कितना हो जाएगा, यानी कि ये जो चीनी होगी वो कितनी होगी 108 की तरह होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे। बहुत जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6। एक पंसारी 60 रुपए प्रति किग्रा की चाय को 65 रुपए प्रति किग्रा की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 68 रुपए 20 पैसे की दर से बेचने पे 10% लाभ हो। अब देखो यहाँ पे, देखो एक चीज मैं और बताऊं आपको, अगर यहाँ हम क्रय मूल्य ले रहे हैं, अगर यहाँ हम सीपी ले रहे हैं, तो यहाँ भी क्या होगा हमारा सीपी आएगा, और यहाँ भी दोनों का मिश्रण भी क्या आएगा, सीपी ही रहेगा हमारा, तभी अनुपात यहाँ पे निकल के आते हैं। अगर हम क्रय मूल्य ले रहे हैं, यहाँ भी क्रय मूल्य है, यहाँ भी क्रय मूल्य है, तो यहाँ भी हम मिश्रण में क्रय मूल्य का ही लेंगे। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे कि दो मिश्रण है, क्या है, एक है 60 रुपए, एक है 60 रुपए वाली चीज है, एक है 65 रुपए वाली चीज है। इन्होंने दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद मिश्रण को 68 रुपए 20 पैसे में जब इन्होंने प्रति किग्रा की दर से बेचा है, तो उन्हें 10% का लाभ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा एसपी है वो क्या है 68 रुपए 20 पैसे प्रति किग्रा, और इस पे लाभ भी हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, एक 10% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ सीपी निकालना पड़ेगा हमें, क्या निकालनी पड़ेगी, सीपी। सीपी निकालो, आप सीपी निकालोगे 68 रुपए 20 पैसे 110 इंटू 100 कर दो आप, यहाँ से जीरो से जीरो कट गया, 11 छक्का 66, 2 11 दूनी 22, और ये जीरो यानी कि 62 आ गया। हमें ये मालूम पड़ गया मिश्रण का जो क्रय मूल्य है, मिश्रण का जो क्रय मूल्य है, ये तो बेचने पे इसने इतने रुपए में बेचा है इस मिश्रण को, लेकिन मिश्रण का जो क्रय मूल्य हुआ होगा जब उसने उसको मिलाया होगा, मिलाने पे उसका जो क्रय मूल्य रहा होगा, या मिश्रण का जो मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो आपने कहा जी 62 रुपए रहा होगा। कितना रहा होगा, 62 रुपए। 62 रुपए तो यहाँ पे अब इनका अनुपात निकालना है आपसे। क्या पूछा उसने, अनुपात पूछा गया है। तो 65 में से 62 घटाओगे आप, 3 आ गया, और 62 में से 60 घटाओ, क्या आएगा, 2 आ गया। यानी कि उनका जो अनुपात रहा होगा वो रहा होगा 3:2। क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से। एक दुकानदार 100 रुपए प्रति किग्रा की शुद्ध घी को 50 रुपए प्रति किग्रा वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचकर 20% लाभ कमाता है। किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए। देखिए, मिश्रण का पहले रेट निकालते हैं। मिश्रण का मूल्य, भाई 96 रुपए में मिश्रण को बेच रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना, आप निकाल लो। तो 96/120 कितने, 20% का लाभ हो रहा है ना, हाँ, इंटू 100 कर दो आप क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो आप निकालोगे 12×8 = 96, जीरो से जीरो कट गया, 12×8 = 96, यानी क्या आ गया 80 रुपए प्रति किग्रा। दोनों घी को मिलाने पे, जब उसने दोनों घी को मिलाया है, तो उसने उस लाला ने बनिया ने उसका मूल्य रखा था 80 रुपए प्रति किलो। अब हमें यह देखना है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया था। पहले वाले कितना क्वांटिटी ली, दूसरे वाले कितनी क्वांटिटी ली, वो हमें निकालना है। बड़े आसानी से निकाल लोगे आप, देखो कैसे। एक है 100 रुपए किलो, दूसरा है वो है 50 रुपए किलो। इन दोनों को जब मिलाया गया, यहाँ पे मिलाने के बाद इनका रेट क्या आ रहा है आपका 80 रुपए। अनुपात निकालना, घटा दो, 80 में से 50 गया 30 आ जाएगा। अनुपात लगा दो, यहाँ 100 में से 80 गया 20 आ गया यहाँ पे। तो 3:2। ये जीरो से जीरो काट दो आप इसको,
क्या आ गया, 3:2। ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे खींच लेता हूं, आपके दो क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पे 16 सही 2/3% का लाभ हो। भाई 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। 1/6 का मतलब क्या हुआ? अब मुझे बताओ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जहां भी पानी मिलाएंगे इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चनों में जहां भी हम पानी मिलाएंगे, हम ये मान के चलेंगे कि पानी की जो वैल्यू है, पानी का जो मूल है, वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अब ये कह रहा है 16 सही 2/3% का लाभ हो। इसका मतलब क्या हुआ? लाभ का मतलब क्या होगा कि 6 में 1 का लाभ। क्या हुआ कि 6 चीज में 1 का लाभ। लाभ क्या होगा? कि पानी हमने मिलाया है, और ये भी कह रहा है कि लागत मूल्य पे बेचने, जितने की चीजें वो लेके आया उतने में ही बेच रहा है, लेकिन उसने क्या करा है कि उसने उसमें पानी मिला दिया है। तो कहीं ना कहीं स्प्रिट को वो बचा रहा है और उसकी जगह पानी दे रहा है। तो आपने कहा जी स्प्रिट अगर 6 होगी तो पानी कितना हो गया? 1। ये पानी हो गया और स्प्रिट, ये क्या हो गई? स्प्रिट हो गई आपकी। तो कह रहा है, और पूछा क्या गया है? पानी के साथ स्प्रिट। इसने क्या पूछा है? पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो आपने कहा भाई पहले पानी लिख लो और अनुपात लगा दो और यहां लिख दो स्प्रिट। पानी अगर 1 होगा तो स्प्रिट कितनी होगी? तो आपने कहा जी पानी 1 जो है स्प्रिट 6 के साथ मिलेगा, तो 1:6 होगा पानी स्प्रिट। अगर ये क्वेश्चन में क्या था, जो अगला क्वेश्चन है उसमें स्प्रिट के साथ पानी बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 9 कर लो यहीं पे आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहा है स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य बेचने से 20% लाभ हो। आपने कहा जी 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 5 में 1 का लाभ। लाभ क्या होगा? लागत मूल्य पे हम बेच रहे हैं, तो लाभ क्या होगा? लाभ वही होगा जितना हमने पानी मिलाया होगा। तो आप जान गए कि एक जो क्या है, ये है हमारा पानी है, और ये क्या है? हमारा क्रय मूल्य है। या मान लो आप कह दो कि इसको स्प्लिट बोल दो आप। भाई क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य वही होगा जो हमने खरीदा होगा। खरीदा क्या है? आपने स्प्लिट खरीदी है। तो 1 का लाभ हो रहा है, लाभ पानी पे होगा क्योंकि पानी का मूल्य क्या होता है? 0 होता है, पानी का मूल्य 0। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है स्प्रिट के साथ पानी। तो हमने यहां लिख लिया पहले स्प्रिट अनुपात पानी। स्प्रिट कितनी है? 5 है, तो 5 में 1 जब हम पानी मिला देंगे तब हमें क्या होगा? 20% का लाभ हुआ। कब? लागत मूल्य पे हो जाएगा, जब लागत मूल्य पे हम उसको बेच रहे हैं। तो 5:1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 चलो जल्दी से। एक डिब्बे में 50 किलो दूध है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं, इसके 2-3 तरीके हैं, मैं आपको अलग से बताऊं। क्वेश्चन नंबर 10 ये नोट कर लिया आपने। तीन तरीके से क्वेश्चन ये बताऊंगा मैं आपको। पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा वहां पे। पहला तरीका सबसे बिंदास तरीका, मस्त तरीका बिल्कुल आपको। जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा, कैसा? एक डिब्बे में 50 किलो दूध है, उसमें से 5 किग्रा दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, अंत में डिब्बे में दूध कितना बचा? देखो, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको अपने मन में केवल एक चीज लाना है। क्या? कौन सा कॉन्सेप्ट लाना? कॉन्सेप्ट लाना है आपको कि एक हम मशीन खरीद के लेके आए, और उस मशीन का हर वर्ष क्या हो रहा है? आपका रेट क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। 10% मान लो, 5% से मान लो कि मशीन के मूल्य में कमी हो रही है। बस ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख लो, ये क्वेश्चन 1 मिनट में आ जाएगा आपका। टोटल दूध की मात्रा कितनी है? 50 किलो है। आपने पहली बार में उससे 5 किलो दूध निकाला,
उसकी जगह आपने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया आपने। ठीक, इसके बाद आपने 2 बार प्रक्रिया और करी है। तो एक बार तो आपने पहले करी थी, इसके बाद 2 बार आपने बात करी, तो सब मिला के 3 बार आपने प्रक्रिया करी है आपने। कैसे करेंगे देखो, पहले आप, भाई हमने माना कि, हमने माना नहीं, दिया है टोटल जो इसमें दूध है, आपने कहा जी 50 है। निकाला कितना, निकालते हैं कितना, आपने कहा जी 5 kg। प्रक्रिया कितनी बार करी गई, 3 बार करी गई। कितनी बार, कितनी बार, आपने कहा 3 बार। अब देखो, अगर हम यहां पे एक परसेंटेज निकालने की, हर बार वो कितने परसेंट दूध का जो हिस्सा है, टोटल जो दूध है, उस टोटल दूध में कितने परसेंट वो हिस्सा निकालता है हर बार, और पानी डालता है। क्योंकि लास्ट में क्या पूछा गया है, लास्ट में आपसे डिब्बे में कितना दूध बचा है यही पूछा गया है। जैसे जब मशीन वाली क्वेश्चन हम करते थे तो ये बोलता था एक मशीन का ये मूल्य है, क्रय मूल्य है, हर साल उसके मूल्य में 10% की कमी होती है, तो 3 साल बाद उसका मूल्य कितना बचा होगा, अब 3 साल बाद क्या मूल्य होगा। तो सेम क्वेश्चन ये वैसे ही है। हमने देखा, अगर हम निकाल लें यहां से, अगर हम दर निकाल लें, भाई 5 कमी हो रही है, कितने में कमी हो रही, 50 में कमी हो रही है। 5 कमी हो रही, कितने में हो रही, 50 में कमी हो रही है। अगर हमें यहाँ से परसेंट निकाल लें, अगर इसकी दर निकाल लें, तो आपने कहा जी 5 दाम 25, यानी कि 10% आ जाएगा आपका। क्या हो गया, 10%। आपके 10%, 50 से 10% निकालेंगे, 5 ही आएगा। हर बार, हर बार 10% आपका दूध निकल रहा है। क्या हो रहा है आपका, हर बार आपका 10% दूध आपका निकल रहा है। तो पूछा गया, अब आपके दूध 50 लीटर वाला जो दूध था, उसमें 3 बार आपने 10-10% दूध निकाल लिया, तो अब दूध कितना बचा है। तो आप कह दो कोई दिक्कत नहीं है, ये 50 है पूरा, 10% निकल रहा है, इसका मतलब कितना बच रहा है, 90% बच रहा है। 3 प्रक्रिया करी जा रही, तो 90/100 पहली बार हो गया। या फिर आप इसका यहाँ कर दो, 3 कर दो आप, तब भी वही बात आएगी। बात तो वही आनी, चलो कर लो आप ऐसे, 50 इंटू 90/100, 90/100 इंटू 90/100, काट लोगे, ये जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, ये जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। 981,729 इंटू 5/100 चल ही रहा है, यहाँ गुणा कर लो। 9×5 = 45, 4×5 = 10, 4, 14 की 4 हाथ से लगा, 1 7×35, 1 36, और 2 अंक के बाद ये दशमलव। तो यहां से आपका क्या हो गया, अब उस दूध की जो मात्रा है, जो एक्चुअल में शुरू में 50 लीटर था, अब वो केवल कितना बचा है आपका, 36.45, 36 किलो। डी, ऑप्शन 10 का क्या आएगा, डी। तो ये आ जाएगा। तो ये तो हो गया पहला तरीका आपका। अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊं, तो दूसरा तरीका क्या है, देखो आप, हमें ये मालूम पड़ गया कि 50 में क्या हो रहा है, 10 की, 50 में 5 निकल रहा है। टोटल क्या था, 50 था, हर बार 5 निकलता है, ये 5 10 का कितना, 5 कितना है, कितना गुना 50 का है, तो आपने कहा जी 1/10, यानी 10 में से 1 निकल रहा है। क्या हो रहा है, 10 में से हर बार 1 निकल रहा है। तो हमने कहा 3 बार प्रक्रिया करनी है, 10 में से 1 निकलेगा, ऐसे लिख लो यहाँ पे, यहाँ लिख लो शुरू में या प्रारंभिक, और अंत लिख लो आप, अंत में बचा। प्रारंभिक या शुरू में क्या था, आपके पास 10 दूध था, एक आपका निकल गया, कितना बच गया, आपने कहा जी 9 बच गया। दूसरी वाले में भी आपका 10 था, ठीक है, कितना, एक निकल गया, कितना बचा आपने, 9 बच गया। फिर आपका 10 था, एक निकल जाएगा, कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा आपका। हर बार यही हो रहा है कि आपके पास जो 10 था, या फिर आप यहाँ से इसका परसेंटेज निकालोगे तो वही बात आती है, 10% आएगा यहाँ से। 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। 1/10 का मतलब क्या हुआ कि 10 था शुरू में, और हर बार कितना निकल रहा है, 1 निकल रहा है आपका, ठीक है। शुरू में 10 था, हर बार 1 निकल रहा है, 3 बार उसने करा, तो हमने भी यहाँ पे 3 बार कर लिया। अब हमने क्या किया, इनका गुणा कर दिया, यहाँ पे गुणा कर दोगे 729।
हमारा यदि 1000 किलोग्राम, अगर 1000 किलोग्राम दूध था, तो 3 प्रक्रिया करने के बाद दूध कितना बचा होगा? 729 किलोग्राम बचा होगा। क्वेश्चन में आपको इस 1000 की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन में इस 1000 की आपको वैल्यू दे रखी है। आपने कहा जी कितने के बराबर है? 50 किलो के बराबर दिया रखा है। आपसे पूछा क्या गया है? 729 की वैल्यू पूछी गई है। निकाल सकते हो कैसे, या फिर ऐसे लिख लो आप। 1000 की वैल्यू दे रखी है आपको, तो 1000 बराबर 50 के 729 का मान निकालना है। 729 बराबर कितने का आएगा? 50/1000 इंटू 729 कर लोगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा आपका। ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो ये आएगा 3645 और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि अब जो दूध है, अब दूध कितना बचा होगा? 36.45 किलोग्राम दूध अब उस डिब्बे में बचा होगा। 2 तरीके हो गए आपके। एक तीसरा तरीका और भी है आपके पास, वो है फार्मूला। अच्छा, पहले मैंने आपको बताया हमारा जो मशीन के मूल्य में कमी होती है वो हमारा हमेशा सीआई कॉन्सेप्ट पे चलता है। सीआई यानी चक्रवृद्धि के कॉन्सेप्ट पे चलता है। अगर आपको ये दोनों चीज नहीं करनी है तो आप क्या करो, जो सीआई यानी चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो बेस्ड फार्मूला है, आप उससे भी इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। बची हुई मात्रा क्या होगी? बराबर, यहां लिखा आपने मूल मात्रा। मूल मतलब मूल मात्रा, कोष्टक में 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे नीचे मूल मात्रा, मूल मात्रा और पावर की n। मूल मात्रा कितनी थी? आपने कहा जी 50 किलो थी। 1 माइनस निकाली कितनी है आपने? 5 किलो निकाली। फिर मूल मात्रा कितनी थी? 50 थी आपने। और कितनी बार ये प्रक्रिया करी गई है? शुरू में एक बार करी गई, उसके बाद 2 बार और करी गई, टोटल 3 बार की गई। तो आपने यहाँ लिख दिया n के पावर, n का मतलब क्या हो गया? 3 हो गया, 3 कर दिया आपने। 50 काटोगे, 1/10 आएगा, 10 में से एक कम करोगे, 9 आएगा, यानी कि 9/10 की पावर कितनी? 3। 50/9 की पावर 10, 9/10, 9/10 और 9/10। इसे सॉल्व करोगे आपका वही आएगा 36.45 किलो। तो 3 तरीके मैंने आपको बताए, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। आंसर आपका सब जगह सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी आपको पहले करवाया। इसको भी कोशिश करता हूं मैं 3 तरीके से बताने की आपको। आपको 3 तरीके से समझ भी आ जाना चाहिए बहुत जल्दी। देखो कैसे कैसे। ये पहला तरीका, ये दूसरा और ये तीसरा तरीका। कह रहा शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी? ठीक है। कह रहा भाई 20% निकाल रहे हैं आपको, तो हमने मान लिया कि पहले शुरू में क्या था? पहले शुरू में बर्तन में 100 किलो दूध रहा होगा, या 100% मान लो आप कि बर्तन में हमारा क्या माना जो मूल्य रहा होगा, कितना रहा होगा? 100 किलो रहा होगा आपका। ठीक है, 100 किलो मान लो आप। 20% दूध निकालता है, पानी डालता है, प्रक्रिया को 3 बार करता है, यानी कि जो चीज 100 रही होगी, अब 20% निकालना है तो कितना बचा होगा? 80% बचा होगा। और 80% को कितनी बार कर रहा है? वो 3 बार कर रहा है। तो 80% मतलब 80/100 कितनी बार? 3 बार। कर दो, 8/80। चलो वही पूरे कर दो आप। ये जीरो से जीरो कट जाएंगे, ये दोनों से ये दोनों कट गए। 512 होता है। 512, 512/100। एक जीरो से ये भी कट जाएगा, बटे 10, यानी कि 51.2 kg। अब हमने ये देखा जो कि दूध पहले शुरू में 100 किलो था, वो कितना रह गया? 51.2 किलो। और परसेंटेज हमसे पूछा गया है, तो भाई 100 मतलब, और परसेंटेज की काउंटिंग क्या होती है? 100 पे ही होती है। तो परसेंटेज क्या आएगा? परसेंटेज भी यहाँ क्या आ जाएगा? 51.2% वो दूध रह जाएगा। यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। पहला तरीका तो ये है आपका। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था,
20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 1/5 मतलब क्या हुआ कि अगर 5 दूध रहा होगा, एक घट जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो यहाँ लिख लिया हमने मूल, मूल दूध, और यहाँ लिख लिया बचा हुआ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब ये हुआ अगर शुरू में 5 दूध रहा होगा तो उसमें एक दूध क्या है? निकल गया है। अगर शुरू में 5 दूध रहा है तो एक दूध निकल गया, यानी कितना हो गया? 4 हो गया। फिर दूसरे वाले में भी अगर 5 रहा होगा तो एक निकल जाएगा, 4 रहेगा तीसरे वाले में, यानी कि इसको आप 3 बार कर दो आप। फिर पचम 25, 25 पंचे 125, 125, पचम 25, 25 पंचे 125, 125 आ गया। 4 चौको 16, 16 चौको 64, ये 64 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 पे क्रिया करने के बाद हमें यह मालूम पड़ गया, यदि अगर एक दूध जो 125 किलो रहा होगा या 125 लीटर रहा होगा, वो कितना हो गया? वो 64 हो गया। कितना हो गया? 64 हो गया। तो वो हमसे यही पूछ रहा है कि दूध जो है कितने परसेंट कम हो गया। तो आपने कहा यहां से अगर हम बात करें, यहाँ कितना कम हो गया? 125 में से 64 घटा दो, तो आप घटाओगे आ जाएगा आपका 61। कितना कम हुआ? 61 कम हो गया आपका। लेकिन यहां हमसे पूछा गया है कि हमें परसेंटेज में बताना है, ये 61 125 का कितने परसेंट है, ये ही आपको बताना है। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 8 एकम 8, 8 छंग 48। दूध जो है 48.2 लीटर, 48 सॉरी 48.8% क्या हो गया? कम हो गया है। क्या हो गया? कम हो गया। दूध जो है पहले से 48.8% कम हो गया है, तो आप कह सकते हो कितना बचा होगा दूध? तो आपने कहा जी सर 52.12% दूध यहाँ बचा होगा। या आप इतना ना करो तो उसने पूछा है कि दूध अब कितना रह गया है, ये तो पूछा उसने कि दूध अब कितना बचा है। तो बचा कितना है? 64 बचा है यहाँ से। अगर ये ना करो तो कितना बचा है? 64 बचा है। 64 125 का कितना परसेंट है? तो 64/125 और इंटू 100 कर दो आप यहाँ से। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 अट्ठे 40.8 आया, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 3 यानी कि 51.2% बचा है। ये तो हो गया दूसरा तरीका आपका। तीसरा तरीका वही है जो फार्मूले का है। पूरा दूध क्या था? आपने मान लिया 100% था, यहाँ पे 1 माइनस निकाली गई यात्रा, यानी कि 20 निकाल लिया उसमें। कुल कितना है? 100 है। और कितनी बार प्रक्रिया हुआ है? 3 बार हुआ है। 3 कर दिए यहाँ पे, 100 रख दिए यहाँ पे। 20 पंचे 100, 5, 5 एकम 5, 5 में से एक गया, 20 पंचे गया है 100 आया, 5 आ गया। 5 में से एक जाएगा, 4/5, यानी कि इसका 4/5 कितनी बार? 3 बार कर दो आप। 100, 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 इंटू 5 इंटू 5, पचम 25, 25 चौको 100, 4 आ गया यहाँ पे। 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 इंटू 0.8 कर लोगे आप 51 पॉइंट कितना आ गया? 2 आ गया यहाँ से। तो आपके 3 तरीके मैंने आपको बताया, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 12, एक कनस्टर शराब से भरा था, इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात 16:65 रह गया। प्रारंभ में कनस्टर में कितनी शराब थी? भाई प्रारंभ में शराब उसने पूछा है, और क्या करता है, शराब में से 8 लीटर शराब निकालता है और उसकी जगह 8 लीटर पानी भर देता है। प्रक्रिया को 3 बार और दोहराई गई, यानी कि मतलब उसने पहले प्रक्रिया करी और एक के बाद 3 बार उसने और दोहराई, यानी कि कुल मिला के 4 बार ये प्रक्रिया उसने करी है। और बाद में दे दिया गया कि अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात जो है 16:65 रह गया। प्रारंभ में कनस्टर में कितनी शराब थी? ठीक है,
हमने मान ली प्रारंभ में क्या थी, प्रारंभ में जो शराब थी, प्रारंभ में जो शराब हमने मान ली वो मान ली एक्स लीटर, एक्स लीटर। प्रारंभ में शराब एक्स लीटर थी और ये क्या क्या करता है कि हर बार 8 लीटर शराब ये निकालता है, हर बार ये 8 लीटर शराब निकालता है, ठीक है। फिर हमें अनुपात दिया गया है, देखना बहुत आसानी से, हमें अनुपात दिया गया है। किसका अनुपात दिया गया है? अनुपात दिया गया है शराब और पानी का अनुपात दिया गया है। अंत में अंत में अनुपात है शराब और पानी का। आपने कहा शराब और पानी का अनुपात क्या है? 16:65, 16:65। अगर अंत में ये अनुपात है तो शुरू में क्या हो रहा होगा? अंत में अगर शराब और पानी का अनुपात 16:65 है तो शुरू में अनुपात ये क्या रहा होगा? मुझे अगर कोई बंदा ये बता सकता है तो वहीं से ये क्वेश्चन बिल्कुल और बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगा। कोई बता दे मुझे क्या रहा होगा। अगर मैं शराब का, अगर मैं केवल शराब की बात करूं कि शराब का मुझे मालूम पड़ जाए कि शुरू या अंत में शराब का क्या रहा होगा, तो कोई मुझे बता दे आप। शुरू, बल्कि ऐसा नहीं लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, शराब का अनुपात, शराब का अनुपात शुरू में, अनुपात अंत में। ये जो लास्ट में शराब और पानी का अनुपात आया 16:65, तो ये जो 65 है ना, शुरू में यहाँ 65 शराब रही होगी, वो इस वजह से रही होगी क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप शराब को निकाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, शराब को निकाल रहे हो, पानी डाल रहे हो आप। तो इस 65 की जगह भी शुरू में शराब ही रही होगी। इसका मतलब ये हो गया कि 16 तो थी ही थी अंत में, लेकिन ये जो 65 पानी आया है ये शुरू में क्या था? ये शुरू में शराब ही थी। तो आपने कहा अगर मैं आपसे बात करूं तो शुरू में शराब क्या हो जाएगी? तो आपने कहा सर ऐसा करो, अंत में 16 है ही है और 65 जो पानी था ये भी शुरू में शराब ही थी, इसको इसमें जोड़ दो आप। तो आपने कहा कितना हो जाएगा? 6, 7, 8, यानी कि 81 हो जाएगी। शुरू में शराब कितनी थी? 81 थी। अब हमने क्या करा, शराब का अनुपात निकालने, कौन सा? शुरू वाला और आखिरी वाला। तो शुरू में कितनी है? 81 रही थी आपकी, और अंत में कितनी आ रही है? आपने कहा जी 16 है, अंत में तो है ही 16, 16 आ गया। अब हमने शराब का अनुपात मालूम कर लिया कि शुरू में शराब कितनी थी? 81 रही, टोटल शराब 81 रही शुरू में, और लास्ट में शराब कितनी बची? 16 बची इसमें। अब हमने ये मान लिया था पहले कि हमने मान लिया कि शुरू में जो शुरुआत शराब रही है वो कितनी रही? 1 लीटर रही है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे यहाँ लिखा शुरू, ये 1 लीटर शुरू में रही, शुरू में यहाँ कितना रही? 81 रही। बाद में क्या कह रहा है, हर बार इसमें एक्स में से 8 लीटर शराब निकाली जा रही है, उसकी जगह पानी डाला जा रहा है। क्या हो रहा है? पानी डाला जा रहा है। हर बार आप, शुरू में 81 लीटर शराब थी, हमने 81 कर दिया। बाद में हर बार शराब निकाली गई 8 लीटर, उसकी जगह पानी डाला गया, तब जाकर शराब कितनी होगी? तब आपने बोला सर कितनी होगी? तब तब हो गई अंत में आपकी 16 हो गई। ये जो प्रक्रिया हमने करी है ये वाली, कि इसमें पानी निकाला है, सॉरी शराब निकाला है, पानी डाला है, इस क्रिया को हमने टोटल किया है 4 बार। तो आपने कहा जी इसकी पावर आप 4 कर दो। यहाँ पे समझ में आया नहीं आया? हमने क्या करा, यहाँ से शुरू वाले कंपेरिजन कर दिया, लास्ट वाले का लास्ट वाले से कर दिया। शुरू में एक्स रही थी तो यहाँ कितनी रही थी आपकी? 81 रही थी। 81 वाली शराब 16 कैसे हो गई? 81 जो शराब थी 16 कैसे आ गई? वो ऐसे आ गई, शुरू में एक्स वाली जो थी वो x-8 हो गई, हर बार इसमें से 8 निकलती रही शराब, पानी पड़ता रहा, और ये प्रक्रिया टोटल 4 बार हुई है। तो हमने क्या करा, इसको पूरी को 4 की पावर कर दी यहाँ पे। अब इसे सॉल्व करोगे तो x/(x-8) बराबर क्या होगा?
ये 4 आ जाएगा यहाँ पे 81/16। जब मैं आपको करनी पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा किस तरीके से आता है। अब आपको मालूम है 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 होता है, यानी कि 3 आ जाएगा यहाँ से। ये किसका होता है? 2 का होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो गुणा कर लो। 2x बराबर 3x-24। x का मान निकाल लो। x बराबर कितना आएगा? 24 आ गया। यानी कि उसमें शुरू में जो शराब रही होगी कितनी रही होगी? 24 लीटर रही होगी। यही 24 आपका आंसर है। कुछ नहीं करना है, केवल आपको अनुपात दिया गया है आपको शराब और पानी का लास्ट में। तो लास्ट में जितनी शराब बची वो तो उतनी ही रहेगी। लास्ट में अगर शराब बची 16 तो आपने मान ली 16 ही बची है। लेकिन जो 16 और 65 का अनुपात दिया गया हुआ था, तो लास्ट में जो पानी जो आया है, ये पहले शुरू में पानी नहीं था, वहां पे उस 65 की जगह शराब ही रही होगी। तो 16 में हमने 65 जोड़ दिया, कितना आ गया? 81 आ गया। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि शुरू में शराब 81 रही है, लास्ट में कितनी बची? 16 बची है। शुरू में कितनी मानी थी हमने? एक्स मानी है। फिर इसके बाद लास्ट में कितना होता है? हर बार निकल ली कितनी बार? 8 लीटर शराब निकल ली, पानी मिल रहा है। 4 बार प्रक्रिया हुई, 4 बार इसका 4 की पावर कर दिया, बराबर इतने कर दिया। शुरू और लास्ट वाला सॉल्व कर लिया, 24 लीटर आ गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में। एक कनस्टर में बने मिश्रण में दो द्रव ए तथा बी का अनुपात 7:5 है था। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर बी भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो गया। कनस्टर में आरंभ में द्रव की मात्रा कितनी थी? मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, जो इसका एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है। देखो, करेक्ट, एक कोई क्लस्टर है, ए और बी का अनुपात, ये हमने ए लिख लिया, यहां से लिख लिया हमने बी। इनका अनुपात है 7:5। फिर कह रहा है इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला गया है। 9 लीटर मिश्रण। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी बर्तन में कोई मिश्रण है जिसमें ए 7 है, बी 5 है, कहने का मतलब कि उस द्रव में जो मिश्रण है उसका अनुपात 7:5 है। तो जब इससे हम कोई मिश्रण निकालेंगे, निकालने के बावजूद भी जो बर्तन में जो मिश्रण बचेगा उसमें भी ए और बी का अनुपात दोनों 7:5 ही रहेगा। भाई जो जिस अनुपात में है मिश्रण निकालोगे उस अनुपात में मिश्रण निकलेगा बाहर। तो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर यहां से हमने कह रहा है 9 लीटर क्या है मिश्रण निकाल लिया आपने, 9 लीटर मिश्रण। तो 9 लीटर मिश्रण निकालने के बावजूद भी ए और बी का अनुपात क्या रहेगा? ये 7:5 ही रहेगा। इनका अनुपात 7:5। फिर कह रहा है उसके स्थान पे बी भरने पे प्राप्त मिश्रण में इन द्रव्यों का अनुपात 7 और 9 हो गया। अब कह रहा है यहां से क्या करा आपने, यहां पे 7:5, 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद अब आपने क्या करा है, यहां पे द्रव बी भर दिया है। तो अनुपात क्या हो गया आपका? 7:9 हो गया। यहां पे आपने क्या कर दिया? बी भर दिया। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना आप, पहले जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। 7:5 पहले था बर्तन में, आपने 9 लीटर मिश्रण निकाला है, मिश्रण। तो 9 लीटर मिश्रण निकालने के बावजूद भी जो बचा तो उसमें 7:5 ही रहा होगा, ठीक है। 7:5 आ गया यहाँ पे अनुपात ए और बी का। इसके बाद क्या हुआ, आपने इसमें जो बचा हुआ था आपने उसमें बी भर दिया। क्या भर दिया आपने? बी भर दिया। और कितना बी भरा है? जितना आपने निकाला है उतना ही आपने भरा। तो हमें मालूम पड़ गया बी भर दिया कितना? 9 लीटर। अब ये बताओ, अगर हम अनुपात के अकॉर्डिंग देखें तो 7:5 था यहाँ पे ए और बी का, नीचे हो गया 7:9। मिश्रण आपने 9 लीटर निकाला और उसकी जगह आपने बी भर दिया। ए तो भरा नहीं आपने, तो ए तो सेम होगा, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में हमें ए सेम हो गया। बी आपने भरा है,
कितना भरा है आपने? 9 लीटर भरा है। लेकिन अनुपात में अगर हम देखें तो कितना आ रहा है? 5 से 9 हो रहा है, तो आपने जान गया कि यहाँ केवल बी कितना भरा गया है? 4 भरा गया है। कितना? 4। इस 4 की वैल्यू जो है ना कितने के बराबर है? 9 के बराबर है। अब देखना एक चीज और, जब आपने 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया तो आपका कितना बच गया? तो आपने कहा जी 12 लीटर टोटल बच गया हमारा। जब आपने 9 लीटर मिश्रण ऊपर वाले में से जब 9 लीटर मिश्रण आपने निकाला तो कितना बचा है आपका? 7 5 12। समझना मेरी बात, जो अनुपात बचा आपका वही बचा होगा, 12 बच गया। तो 4 बराबर 9 के, 4 बराबर 9 के, तो 12 बराबर कितने के हो जाएगा? तो आपने बोला 9 तिया 27 के। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर टोटल मिश्रण क्या था आपका? टोटल जो मिश्रण था आप कह सकते हो यहां पे था वो कितना? 27 लीटर। ये कब था 27 लीटर? जब आपने 9 लीटर मिश्रण निकाला था। अगर हम ऊपर की बात करें कि कुल कितना था शुरू में कुल कितना था, तो आप कहोगे सर 27 तो यहाँ पे आया था, कब आया था? जब आपने 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया था। तो यहाँ पे क्या करो आप 27 में से 9 जोड़ दो, 36 आ गया, 36 लीटर। अब हमें ये मालूम पड़ गया कि शुरू में जब उस बर्तन में द्रव ए और बी थे जिनका अनुपात 7:5 है, वो कितना था? 36 लीटर में था। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा ये गया है कि शुरू में उस बर्तन में द्रव ए की मात्रा क्या थी? बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप। कैसे? 7 और 5 12, 12 बराबर 36 के लिख लो आप। 12 बराबर 36 के, 7 5 12 होता है, 12 बराबर 36 की। अब आपसे क्या पूछा गया? द्रव ए पूछा गया है। ए क्या है? ए 7 है। 7 बराबर 12 बराबर 36 के, तो ए वाला 7 कितना आएगा? बांटते हैं 36, 7 त्रिका 21, यानी 3 गुना हो रहा है। कर दो 7 त्रिका 21, यानी कि इसमें ए क्या था? 21 लीटर था। अगर शुरू में पूछा जाता बी कितना था, बी कितना? 5 है, तो बी का निकाल लो। बी का पूछा नहीं गया है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। तो बी कितना आ जाएगा? 5 3 15, यानी कितना आ गया? 15 लीटर। बहुत मैंने आपको बेसिक से बताया है, बहुत सी मैंने आपको कॉन्सेप्ट से बताया है आपको। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं अगर समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। बल्कि यहाँ पे आप ये ना लिखो टोटल मिश्रण, आप यहाँ पे ये लिख लो, यहाँ पे आप ये लिखो 9 लीटर निकालने के बाद मिश्रण कितना है? ये 27 लीटर। 9 लीटर निकालने के बाद मिश्रण कितना है? 27 लीटर। तो शुरू में कितना होगा? 27 में 9 जोड़ दें, 36 लीटर था शुरू में। और शुरू में इन दोनों को पूछा गया है 7 5 12, 12 बराबर 36 के, तो 7 बराबर 21 के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में जल्दी से। आंसर क्या होगा? आंसर आपका ए वाले में पूछा गया, आंसर आपका ये हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें से 3 भाग पानी तथा 5 भाग सीरा है। इसमें से कितने मिश्रण को निकाल के उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें कि शेष द्रव में आधा पानी तथा आधा आधा सीरा हो जाए। देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। एक बर्तन में द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी 5 भाग सीरा। हमने लिख लिया पानी और सीरा। पानी कितना है? 3 भाग है। सीरा कितना है? आपने कहा जी 5 भाग है। इसमें से कह रहा है कुछ मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पे उतना ही पानी भर दिया गया। हमने क्या करा? यहां से मिश्रण निकाला। अब आपको मालूम है अगर इसमें से कुछ मिश्रण निकालेंगे तो जो बचेगा उसमें भी पानी और सीरा का अनुपात कितना रहेगा? 3:5 ही रहेगा। तो हम जान के मिश्रण निकालने के बाद भी इनका अनुपात 3:5 ही रहेगा। अब कह रहा है मिश्रण जो निकालने के बाद उसके स्थान पे उतना ही पानी भर दिया गया। पानी जब भरा तो अनुपात कितना हो गया? 1:1 हो गया। अब ये जो 1:1 हो गया, कब हो गया है? जब आपने यहां से क्या करा है? पानी निकाला, यानी पानी ये है, पानी निकाला आपने, पानी निकाला।
अब मुझे एक बात और पहले आप, अगर केवल हमने मिश्रण निकाल के पानी भर दिया, मिश्रण निकाल के पानी भर दिया, तो छेड़खानी किसके साथ हुई? पानी के साथ हुई। तो सीरा हमारा क्या होना चाहिए? सीरा तो बराबर होना चाहिए। अगर हमारा सीरा इस वाले में 5 था ऊपर, तो यहां भी 5 होना चाहिए, क्योंकि क्या हुआ है, मिश्रण आपने निकाला है, पानी आप सॉरी मिश्रण आपने निकाल के पानी क्या कर दिया? पानी भर दिया, पानी भरा, पानी भरा इसमें, मिश्रण निकाला है और पानी भरा है, पानी भरा, पानी भरा, मिश्रण निकाला आपने, उतना ही मिश्रण निकाला और उतने ही मिश्रण के लिए क्या करा आपने? पानी भर दिया यहाँ पे। तो हमने ये देखा, जब पानी भरा है हमने, तो छेड़खानी पानी के साथ हुई है, सीरा के साथ कोई छेड़खानी नहीं है। अगर सीरा इस वाले में 5, तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा? 5 करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, आप इसको यहाँ पे 5 से गुणा कर दो। आप यहाँ 5 से गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब हमारा क्या हो गया? यहां सीरा सेम है, यहां सीरा सेम है। पानी कितना भरा है आपको मालूम पड़ गया कि 3 से 5 हो गया। कितना हो गया पानी? 3 से 5। तो आप जान गए कि पानी को यहां पे 2 भरा गया होगा। कितना भरा गया होगा? पानी 2 भरा गया होगा। अब एक मुझे एक बात बताओ, आपने देखा भाई टोटल कितना है यहाँ पे? 8। 8। 8 कब है? जब आपने मिश्रण को निकाला है और उसकी जगह आपने पानी भरा है। हमने देख लिया पानी कितना भरा गया होगा? 2 भरा है यहाँ पे। पानी कितना भरा है आपने? 2। तो मिश्रण कितना निकाला गया होगा? तो आपने कहा सर 2 ही मिश्रण निकाला गया। जब 2 पानी आपने भरा है तो 2 मिश्रण निकाला गया होगा। इसका मतलब इस वाली कंडीशन में कितना आ रहा? 8 आ रहा है। और आपको मालूम है ऊपर वाले में क्या है? 2 मिश्रण निकाल के 8 आया है, तो ऊपर वाले क्या हो गया? ऊपर आपने कहा ये पूरी क्वांटिटी 10 रही होगी शुरू में, तभी इसमें दो दो मिश्रण निकाला हमने और यहां 2 पानी भरा इसमें। तो कुल मिला के ये पूछा गया उसने, इसमें से कितने मिश्रण को निकाल के उसके स्थान पे पानी भर दें, कितने मिश्रण को निकाल दें। 2 निकाला गया है मिश्रण और टोटल कितना है? 10। यानी 2 10 का कितना भाग है? 10 भाग में से 2 भाग के निकाल के हमने उस मिश्रण की जगह पानी भर दिया है। तो निकाल लो आप, 2 निकाला गया है, कुल भाग कितना है? 10 है। 2 पंचे 10, यानी कि 5 में से 1 भाग, या कह दो आप 10 में से 2 भाग निकाला गया, या फिर आप कह दो कि 5 में से 1 भाग। तो 1/5 आपका सही आंसर होगा इसका। ये आपका आंसर आ गया। इसको मैंने बहुत ही बेसिक से बताया आपको, बहुत ही बेसिक से, बहुत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है। इसका कुछ भाग 8% लाभ पे तथा शेष 18% लाभ पे बेचता है। यदि कुल मात्रा पे उसे 14% लाभ मिले तो 8% लाभ पे कितना चावल बेचा गया है? जब आपको एवरेज लाभ आता है, आपने देख लिया यहाँ पे कुल लाभ की बात कर रहा है, यानी एवरेज लाभ। एक को उसने 8% लाभ पे बेचा, एक को उसने 18% लाभ पे बेचा। इन दोनों के बीच का जो लाभ आया, एवरेज लाभ आया कुल मिला के, तो कितना है? 14%। जब भी ऐसा आपका क्वेश्चन है तो आप वहां मिक्सचर एलिगेशन लगा दो आप। नेक्स्ट जो मेरा चैप्टर है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन का ही है, बल्कि ये क्या हाँ मिक्सचर ही चल रहा है, तो मिक्सचर एलिगेशन ही चल रहा है। तो कैसे करेंगे? देखो मैंने आपको बता रखा है पहले भी भाई, एक 8% पे, 14% पे, नहीं एक 8 पे एक 18 पे। ये 8% हो गया, ये 18 वाला हो गया, दोनों मिला के कितना हुआ? 14% का लाभ हुआ। निकाल लो आप, ये हो जाएगा आपका 4 अनुपात, ये हो जाएगा आपका 8 6 14, यानी 2:3। अब वही कह रहा है कि टोटल चावल कितना था? 1000 किलोग्राम था। कितना था? 1000 किलोग्राम। तो वो 1000 किलोग्राम 2:3 के भाग में बटेगा आपका चावल। तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि 8% वाला कितना है और 18% लाभ वाला कितना चावल है। पूछा क्या गया हमसे? 8% लाभ वाला पूछा गया है। 8% लाभ को क्या रिप्रेजेंट करता है? 2, यानी 2 की वैल्यू निकालनी है। 2 1 3, 5 बराबर कितने की? 1000 किलोग्राम की। पूछा क्या गया? 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू निकाल लो आप। 2 वैल्यू मतलब क्या हो गया? 8% लाभ एट द रेट ऑफ 8% प्रॉफिट वाला। 20 बीस 20 दूना 40, यानी कि 400 किलोग्राम जो चावल है उसको किस किस पर बेचा गया है? 8% लाभ पर बेचा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। एक व्यक्ति के पास पैसे थे,
रुपए थे, वह इनमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पे तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पे देता है। यदि इनसे उसकी कुल वार्षिक आय 9,400 रुपये हो तो 10% की दर पे उसने कितना उधार दिया। देखिए, पूरा टोटल टोटल पैसा उसको दिया गया हुआ है, पूरी क्वांटिटी दी गई, ये मान के चलो आप। कुछ 9% पे दिया उसने, कुछ दिया उसने 10% पे। ओवरऑल उसको कितना फायदा हुआ है, तो हम पहले सबसे क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम एवरेज जो उसका जो उसका रेट है, एवरेज क्या है, दर है, ब्याज की दर, वो निकाल लेंगे। कैसे? एवरेज अगर दर निकालनी है आपको, तो आप निकाल लो एवरेज, एवरेज रेट। भाई कितना आपको ब्याज मिल रहा है, तो आपने कहा जी 9,400 मिल रहा है, 9,400, 9,400। टोटल पैसे कितने थे, तो आपने कहा जी कितने लगे हैं, 5 जीरो है, 1 लाख हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख हो गया। इंटू 100 कर दो आप, 4 जीरो कट जाएंगे यहाँ से, 4 जीरो, तो 9 पॉइंट क्या है, 9.4% की इसकी क्या आ गई, इसकी दर आ गई। यानी कि अगर हम बात करें एवरेज की, कुल मिला के बात करें, तो पूरे पैसे पे हमको 9.4% का हमको के हिसाब से हमको ब्याज मिल रहा है पैसों पे। फिर जो पहला आपने धन दिया, वो दिया आपने 9% पे, पहला धन दिया आपने 9% पे। जो आपने दूसरा धन दिया था, वो दिया था आपने 10% पे। एवरेज हमने निकाल लिया है कि एवरेज इन दोनों पे, इन दोनों पे, इन दोनों पे जो हमको ब्याज मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है, 9.4। इन दोनों का एवरेज जो है वो कितना, 9.4%। अब निकाल लो, 10% वाले को निकाल, 9% को निकालना, 10 में से 9.4 घटाओगे कितना आएगा, 0.6 आ गया यहाँ पे। इसका निकालोगे आप, तो पॉइंट अनुपात 0.4 आ गया ये। काट लो, 3:2 आ गया यहाँ से। अब जो हमारा टोटल पैसा था कितना था, 1 लाख रुपए, हमें ये मालूम पड़ गया वो 1 लाख रुपए क्या है, 3:2 के ही हिस्से में बटेगा। कैसे? 9% वाला रिप्रेजेंट करता है 3 को, और 10% वाला कितना है, 2 का। तो हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, कह रहा है तो 10% की दर से उसने कितना रुपए, कितना धन उधार दिया था। 10% का मतलब क्या हो गया, 2 की वैल्यू निकालनी है, 5 की वैल्यू, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू दे रखी है आपको 1 लाख के बराबर। निकालनी कितने की, 2 की निकालनी, 2 की निकाल लो आप। या तो सीधे यहाँ पे 1 लाख लिख दो आप, देखो मेरी बात, बटे 5 और 2, 5 चौको 20, सुन लो 4, तो आप कह सकते हो 0.4 लाख। 0.4 लाख का मतलब क्या हो गया, 0.4 लाख का मतलब ये हो गया कि 1 लाख से जब नीचे चलेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40,000 रुपये। आ गया, क्या हो गया, 40,000 रुपये। तो 16 का बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 40,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 40,000 रुपये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17, नीता ने 180 रुपये प्रति किग्रा की चाय को 200 रुपये प्रति किग्रा की चाय में 5:3 के अनुपात में मिलाकर बने मिश्रण को 210 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेचती है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा हूं मैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिक्सचर एलिगेशन जिसने अच्छे से पढ़ा है ना, वो भी इस क्वेश्चन को गलत कर सकता है, मैं कह रहा हूं। देखिए, दो तरीके की चाय है आपके पास, चाय का रेशियो क्या है, चाय का जो रेशियो है वो है 5:3। पहली जो चाय है
वो है 180 रुपये प्रति किग्रा। दूसरी चाय है उसका रेट है 200 रुपये। अब आपको मालूम है कि इन दोनों चाय का एक एवरेज मूल्य होगा, और अगर ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो यहां भी क्रय मूल्य आएगा। मैंने आपको पहले बता रखा है। अगर हमारा ये सीपी है तो ये भी हमारा सीपी होगा, और जो यहाँ पे चीज आएगी हमारी वो भी क्या होगी, हमारी सीपी ही आएगी। आपको मालूम है इस ये जो वैल्यू होती है इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है 200 में से जब इसको घटाएंगे तो कुछ यहाँ पे आएगा, फिर 180 इसको 180 को इसमें से घटाएंगे कुछ यहाँ पे आता है। इन दोनों को हमें चाय का जो मात्रा है चाय का 180 किलो वाली चाय का और 200 किलो वाली 200 रुपए वाली चाय का, दोनों का यहाँ पे मात्रा का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात क्या है, 5:3। यहाँ पे अनुपात दिया है 5:3। अगर चाय का रेट दिया हुआ है और उनकी मात्राओं का अनुपात दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया है उसको निकालने का तरीका क्या होता है। आप इन दोनों को प्लस करो, 5 और 3 को कितना हो गया, 8 हो गया। इन दोनों के अंतर के बराबर कर दो, इन दोनों के अंतर के बराबर। तो 8 बराबर कितने के आएगा, तो आपने कहा जी इन दोनों का अंतर आ रहा है 20, 20 के बराबर। 8 बराबर 20 के है। अब आप 3 निकालोगे तो 3 क्या करना पड़ेगा, इसमें 180 में 3 जोड़ना पड़ेगा। 5 की वैल्यू निकालोगे तो 200 में से 5 घटाना पड़ेगा आपको। तो आप जोड़ने वाला ज्यादा अच्छा होता है। तो 8 बराबर 20 के, तो 3 निकाल लो आप यहां से। 20/8 इंटू 3 करो, कैसे आएगा। 2 चौको 8 होता है, 5 चौको 20 होता है, 5×3 = 15/2, यानी क्या आएगा, 7.5 आ गया। 3 की वैल्यू आ गई 7.5। कितनी आ गई, 7.5, 3 की वैल्यू। अब आपको मालूम है इस 180 में क्या करेंगे, हम 7.5 को जोड़ देंगे यहाँ पे। इस 180 में हम क्या करेंगे, सॉरी 3 की नहीं 5 की निकालो वैल्यू, 5 की निकालोगे ना आप, तो 5 की वैल्यू जो रिप्रेजेंट करेगा वो आएगी यहाँ पे। चलो 3 की वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, 3 की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। क्योंकि यहां से यहां तक जो गैपिंग होती है, समझना, वो होती है हमारी 5, और यहां से यहां तक की जो गैपिंग होती है 3। अगर 5 आपने निकाल लिया तो 5 को 200 में से क्या होगा, आपको घटाना पड़ेगा। 3 की वैल्यू निकाल, सॉरी 3 की निकाली आपने, 3 की, सॉरी 3 की निकाली है आपने, 7.5 आई, तो 3 को क्या करना पड़ेगा, 180 में से 7.5 को जोड़ना पड़ेगा, तो 187.5। यानी कि चाय का एवरेज क्रय मूल्य आ गया, वो कितना है, 187.5। अब वो कह रहा है यदि इस चाय को जो मिश्रण है, मिश्रण के मूल्य क्या आ गया, 187.5। अगर इसको 210 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से बेचा जाए तो कितना लाभ होगा। तो आप कह सकते हो जो सीपी है वो कितना है, वो है 187.5। जो एसपी अब कह रहा है क्या, 210 रुपए। तो हमें यहां से क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है, लाभ परसेंट निकाल सकते हो आप। लाभ परसेंट क्या आता है, देखो लाभ परसेंट होता है लाभ। लाभ कितना होगा, 10 तो ये हो जाएगा आपका, और 2.5 हो गया, तो 12.5 हो गया। और रेट क्या है, सीपी क्या है आपका, 187.5 और इंटू 100। अब इसे काटना पीटना है, इसको बहुत आसानी से आप काट पीट सकते हो। समय की बचत करते हुए मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं कि यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा। जब आप इसे काट पीट लोगे तो सब मिला के जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका यहाँ से 10, ये हो गया 2, और 2.5 नहीं, ये तो 22 आएगा, सॉरी। इसको इसमें घटाओगे तो 87, तो 12.5 उधर हो गया, 10 ये इधर हो गया, 12.5, 22 आएगा। जब से आप काट पीट लोगे तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 20%। भाई ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। और अगर आप करना चाहो तो 25 नवैया होता है 225, 25 नवैया 225 होता है, 25 छक्का 150 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, तो 25 छक्का 150, समझना आप, 150। यहाँ से आप घटाओगे 7 आ जाएगा, और 3 आएगा, 25 छक्का 150, 7 और 3, फिर 25 छक्का 150
और 3 नहीं, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, तो 2 आ गया और एक 25 पंचे 175 आ गया 25 से। फिर 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12, 12% आ रहा होगा इसका, तो इसका आ रहा है 12%, 17 का सी, तो 12% आ जाएगा ये आपको। कितना आएगा? ये आ जाएगा यहाँ से आपको 12%। क्वेश्चन नंबर 18 पे जल्दी से। दो बर्तन ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः इतना इतना है। 5 3 है, 2 3 है। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो। ठीक है, ए और बी में रखे हैं दूध और पानी का। ये भैया ए है, ये बी है, ये दूध हो गया, ये पानी हो गया, यहाँ से ये दूध हो गया और ये पानी हो गया। इनके अनुपात दे रखे हैं, कितने कितने हैं देखो। बर्तन ए में है वो अनुपात है 5:3, 5:3। बर्तन बी में है अनुपात 2:3, 2:3। दोनों को मिला दिया गया, दोनों को मिक्स कर दिया गया। अब जो मिश्रण आया उसका, उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या हो? कह रहा है एक आधा आधा हो, आधा दूध हो आधा पानी हो। इसका मतलब कि 1:1 बराबर हो, कहने का इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं बराबर हो। दो बर्तन है ए और बी। ए में अनुपात है दूध और पानी का 5:3, बी में है दूध और पानी का अनुपात 2:3। दोनों को मिला दिया गया यानी मिश्रण कर दिया गया। अब मिश्रण के बाद जो दूध और पानी का अनुपात आए वो कितना है? 1:1 आए। तो हमसे क्या पूछा गया है? इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए। कहने का मतलब कि यहाँ पे इनका अनुपात निकालना है, इसको इसमें करके ये इसमें करके यहाँ इसका ये वाला अनुपात निकालना है इन दोनों का। ये अनुपात हमसे पूछा गया है कि इसकी ए की कितनी मात्रा होनी चाहिए और बी की कितनी मात्रा होनी चाहिए, वो हमसे अनुपात पूछा गया। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आप इसको किस तरीके से करोगे, या तो आप दूध को ले लो या आप पानी को ले लो। एक आपको यूनिट पकड़नी है, उसी यूनिट से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे, मैं बता रहा हूं। देखो हमने देखा यहां पे कि छोटी संख्या कौन सी? छोटी संख्या है 3। क्या है? छोटी। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। तो हम यहां से ऐसा करते हैं कि 3 को उठा लेते हैं। किसको लेते हैं? 3 को। 3 का मतलब पानी को लेते हैं, पानी से करते हैं सॉल्व। क्या करते हैं? सिर्फ पानी से। अगर हम यहां बात करें इसमें कि तो हमने लिया यहाँ पे पानी को। जब पानी को लेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो देख लो, सोच लो आप, और थोड़ा सा याद भी कर लो आप। हमने कहा कि पानी हम ले रहे हैं तो पानी की ही मात्रा से पूरे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आपने कहा ए बर्तन में टोटल कितना मिश्रण है, तो आपने कहा ये टोटल हो गया 5 और 3 कितना 8। पानी की अगर हम बात करें तो पानी कितना, तो आप कहोगे सर 3/8। 3/8 का मतलब क्या हुआ कि कुल भाग कितना है? 8 है, 8 में से 3 भाग पानी, तो हमने कर लिया पानी 3/8। बी वाले की बात करें तो आपने कहा सर 2 और 3 5, 5 में कितना पानी है? 3 है, तो आपने कहा 3/5। जो मिश्रण आया, जो इनका मिश्रण आया, दोनों को मिलाने के बाद हम गए इस मिश्रण में पानी कितना है, तो आप कहोगे सर कुल कितना है? 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 2 में से 1 भाग क्या? पानी, तो कितना आ गया? 1/2। अब क्या करेंगे? अब आपने कहा यार ऐसा ही 3/8 आ गया, ए बी आ गया 3/5, फिर मिश्रण 1/2 आ गया, तो अच्छा नहीं लग रहा है। इसको कुछ और तरीके से और करो भी आप। तो मैंने कहा एक काम करो, जो नीचे वाले हैं इनके 8 5 और 2, इनका ले लो आप एलसीएम। 8 5 2 का एलसीएम, 8 5 और 2 का एलसीएम निकाल लो आप। तो आपने कहा सर इनका एलसीएम निकालना है क्योंकि इनको बटे में से हर हटाना है। 8 5 2 का एलसीएम आप 40 कर दो जी। कितना कर दो? 40। 40 इनका एलसीएम आया, तो हमने क्या किया, इस 40 का सब में गुणा कर दिया। अब 40 का जब सब में गुणा करोगे आप
तो हमने क्या किया, यहाँ भी 40 से गुणा कर दिया, यहाँ भी 40 से गुणा कर दिया और यहाँ भी, ताकि हमें हमारी फ्रैक्शन में वैल्यू हट जाए। जब 40 से गुणा करेंगे तो फाइनल जो निकालेंगे, यहाँ पे जो फाइनल आपका आया, तो 8 पंचे 40, 5 तेईस 15, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका फाइनल आ गया 15। फाइनल वाले को मैं रख रहा हूँ गोले में। यहाँ फाइनल आएगा 5 अट्ठे 40, 8 का 24, कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ आ गया 24। यहाँ आएगा 2, 20, यहाँ आ गया 20। अब 24 में से 20 घटाएंगे तो आपने घटाया क्या आया आपका, 4 आ गया। 20 में से 15 घटाएंगे आप तो क्या आया, 5 आ गया। यानी कि ए और बी, ए और बी का जो अनुपात होना चाहिए, ए की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 4 होगी, तो बी कितनी होगी, 5 होगी। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा 4 और 5। इसी क्वेश्चन को अगर आप यहां पे, मैं बता दे रहा हूं आपको, अगर आप यहां ले लो, आप कह दो मुझे पानी से नहीं करना, मुझे तो दूध से करना है। किससे करना है, दूध से। दूध से अगर आपको करना है इस क्वेश्चन को, देखो आप क्या होगा, दूध लेंगे, दूध कितना है 5, और पूरी मात्रा कितनी है 8, तो यानी क्या हो गया 5/8। देखना, यहाँ दूध कितना है 2 है, पूरी मात्रा कितनी 5, यानी 2/5। यहाँ दूध कितना है 1 है, 1, पूरी मात्रा कितनी है 1 और 2, 1/2। 8 5 2 का एलसीएम निकाला आपने, निकाल लिया आपने, कहा कितना आया जी, 8 5 2 का एलसीएम 40 आया। 40 सब में गुणा कर दो, यहाँ भी 40 कर दो, यहाँ भी 40 का गुणा कर दो, यहाँ भी कर दो आप 40 का गुणा कर लो। आप कितना आया, पचम 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, कितना आएगा आपका, पचम 25, यानी कि फाइनल वैल्यू आ गई 25। गोले में कर दो, 5 40, 8 दूनी 16, 16 आ गया, गोले में कर दो फाइनल। 20 गोले में कर दो, घटा लो, 16 में से 20 गया, 4 आ गया, अनुपात लगा दो। 25 में से 20 गया, कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ भी 4:5 आ रहा था, वहां भी 4:5 आ रहा था। तो चाहे आप दूध वाले से कर लो, चाहे दूध को लेकर कर लो, और चाहे आप पानी के लेकर कर लो, आपका आंसर दोनों में सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी 19 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19, 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:9 है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 और 3 हो जाए। देखो कोई दिक्कत नहीं, कह रहे भाई दूध और पानी, मिल्क और वाटर, कितना है, 7:2 है, 7:2, और टोटल मिश्रण इसमें दे भी रखा है, कितना है ये है आपके 729 के बराबर। अब कह रहा है कि इसमें कितना पानी और डाला जाए। छेड़खानी पानी के साथ हो रही, दूध के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं हो रही है। जितना पहले वाले में दूध था उतना ही बाद वाले में दूध होगा, क्योंकि क्या डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है। तो दूध की मात्रा से कोई छेड़खानी नहीं करनी है हमको, पानी से हमको छेड़ना है। कह रहा पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए, 7:3 हो जाए। भाई ये बताओ, क्या डाला जा रहा है, दूध डाला जा रहा है इसमें, सॉरी, इसमें कितना पानी और डाला जाए, पानी इसमें डाला जा रहा है। दूध के साथ कोई भी हमें छेड़खानी नहीं करनी है। दूध अगर पहले वाले में 7 था तो दूसरे वाले में ही 7 होगा। क्वेश्चन इतना आसान है कि ऑलरेडी इसमें दोनों में ही दूध की मात्रा को सेम ही दे रखा है। अगर सेम नहीं होता तो सेम को हमें बनाना पड़ता है। तो आप जान गए भैया यहाँ से कि यहाँ से क्या हो गया कि 2 से 3 बढ़ गया, यानी क्या हुआ, हमारा 5 क्या हुआ, पानी बढ़ा है। उसने पानी कितना डाला है, 5। इसी 5 की हमको वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे, शुरू में 7 और 2 9, 7 और 2 9, इस 9 की वैल्यू जो है ना शुरू में कितनी दे रखी है, 729। और क्या पूछा गया, इस पानी जो पानी बढ़ा है 5 की वैल्यू निकालनी है आपसे। ये पूछा होगा, क्या पूछा है क्वेश्चन में, कितना पानी और डाला जाए, 5 की वैल्यू पूछी गई है। पानी, पानी प्लस वाला पानी, प्लस मतलब जो डाला गया पानी, तो 729/9 × 9 × 72, 9 एकम 9, 5 एकम 5, 8 पंचे 40, यानी कि 405 लीटर जो है पानी हमें और डालना पड़ेगा। 7 2 9 और 7 3 हो गया, दूध और पानी, इसमें कितना पानी और डाला जाए, सॉरी 7 3 कर दिया, 7 2, सॉरी 1 आएगा, ये कितना आएगा 1। कई बार गलती हो जाती है आदमी से। कितना आ गया, 81 लीटर इसमें पानी और डाला जाएगा। यहाँ पे हमें सेम लिखना पड़ेगा, सेम कर दिया हमने,
सेम ही रहेगा। आज 20A चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में मिश्रण के जो नया टॉपिक है, अगला टॉपिक है 20B करेंगे, और 20B में क्वेश्चन 11 है। इसको भी एक ही लेसन में खत्म करना है मुझे। 20B को भी एक ही बार में मुझे पूरा एक बार में खत्म कर देना है। मिश्रण के बाद हम चलेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में चलेंगे।